नमस्कार दोस्तों, यह सीलिंग फ़ैन मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। कस्टमर का कहना है कि यह सीलिंग फ़ैन जो है चलते चलते बंद हो गया है। अगर आपका भी सीलिंग फ़ैन चलते चलते बंद हो गया है तो कैसे ठीक करेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इस फ़ैन को चेक करा दूं। इसके लिए मुझे इस फ़ैन की वायर को इस कनेक्शन पिन से बाहर निकालने होंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे फ़ैन की कौन सी वायर कॉमन है और कौन सी वायर कैपेसिटर की है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस फ़ैन के कनेक्शन की फ़ोटो ले लेनी है, जिससे आपको कनेक्शन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। इसके लिए हमें एक लाइन की वायर को फ़ैन की कॉमन वाली वायर पर लगानी होगी और एक वायर को हमें रनिंग वाली वायर लगाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारा पंखा है वो रोटेट नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर अर्थ से चेक करते हैं। तो यहाँ पर इस फ़ैन से अर्थ भी नहीं आ रहा है। तो अब हम इस फ़ैन की वाइंडिंग को चेक करते हैं कि इसकी वाइंडिंग सही है या फिर ख़राब है। अब हमें पहले फ़ैन कैपेसिटर को अलग करके चेक करना है, कहीं हमारा फ़ैन कैपेसिटर तो ख़राब नहीं है, क्योंकि कभी कभी इस फ़ैन कैपेसिटर के ख़राब हो जाने की वजह से हमारा फ़ैन नहीं चलता है। इसको चेक करने के लिए हमें फ़ैन कैपेसिटर की दोनों वायर को सीरीज के सॉकेट में डालकर चेक करना है। अगर हमारा बल्ब ग्लो करता है तो ये फ़ैन कैपेसिटर सही है। अगर ये बल्ब नहीं जलता है तो हमारा फ़ैन कैपेसिटर ख़राब होगा। तो यहाँ पर हमारा बल्ब जो है जल रहा है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है वो सही है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस फ़ैन की वाइंडिंग को चेक करते हैं। इसकी वाइंडिंग को चेक करने के लिए हमें लाइन की एक वायर को फ़ैन की कॉमन वाली वायर में लगानी है और दूसरी वाली लाइन की वायर को फ़ैन की रनिंग वाली वायर में लगाकर चेक करना है कि हमारा बल्ब जलता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारा बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग वाली कॉइल पर लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बल्ब जो है जल रहा है। तो इसका मतलब ये जो रनिंग वाली वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो गई है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस फ़ैन को ओपन करके चेक करते हैं कि हमारे फ़ैन में किस वजह से ये जो रनिंग वाली वाइंडिंग है वो काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम इस फ़ैन की कंडेंसर क्लिप को अलग कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी कंडेंसर क्लिप को अलग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंडेंसर क्लिप को तो अलग कर दिया है। अब हम इस सीलिंग फ़ैन के तीनों पेचों को खोलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर हमने इस सीलिंग फ़ैन के तीनों पेचों को तो निकाल दिया है। अब हमें इसको खोलने के लिए हमें पेचकस लेना होगा। पेचकस को ये जो खांचे से दिख रहे हैं इसमें फंसाना होगा और इसमें दो पेचकस फंसाने के बाद आपको नीचे की तरफ प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारा नीचे वाला कवर जो है वो निकल आएगा। यहाँ पर हमारा ये जो सीलिंग फ़ैन का नीचे वाला कवर है वो अलग हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग है वो नीचे से तो क्लियर दिख रही है, जो कि साफ़ है, कोई भी जला हुआ नहीं है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर हम अब ऊपर वाले कवर को निकाल के चेक करते हैं, कहीं यहाँ पे ऊपर तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं इस ऊपर वाले फ़ैन के कवर को। तो इसके लिए हमें ये जो कैप है इसको निकालना होगा और इसके फ़ैन के वायरों को हमें शाफ्ट के बीच में रखने होंगे, जिससे कि हमारे वायर जो हैं कटे नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ऊपर वाला भी कवर निकाल दिया है। चलिए यहाँ पे इसकी पैकिंग को भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिख रही है और ना ही ये सीलिंग फ़ैन कहीं से जला हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो कनेक्शन लीड जो है यहाँ से हमारा रनिंग का वायर जो है वो डैमेज हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि जल गया है या फिर टूट गया है। तो चलिए यहाँ पर हम रनिंग की वायर को चेक करते हैं। यहाँ पर हमको रनिंग की वायर को चेक करने के लिए ये जो स्लिप दिख रही है इसको हमको निकालना होगा और ये जो धागा दिख रहा है इसको भी हमें काटना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट से इसको काट लेते हैं और इसकी स्लिप को निकाल के चेक करते हैं कैसे हमारा रनिंग का वायर डैमेज है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो रनिंग का वायर था वो टूट गया था और दोस्तों इसको हमने सेफली इसको निकाल लिया है। अब हम इस रनिंग वाले वायर में इसको जॉइंट करते हैं। फाइनली हमने जो रनिंग का वायर था उसको जॉइंट कर दिया है। अब हम इसकी वाइंडिंग को चेक करते हैं, ये वाइंडिंग हमारी प्रॉपर बोल रही है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो रनिंग वाली वाइंडिंग थी पहले नहीं बोल रही थी
अब यहाँ पर ये रनिंग वाली वाइंडिंग भी बोल रही है और स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग भी बोल रही है। अब हम यहाँ पर स्टेटर को बॉडी में फिट करते हैं। जैसे जैसे हमने फ़ैन की पैकिंग को निकाला था वैसे वैसे पैकिंग को लगा देते हैं। यहाँ पे हम इस वार्सल को भी डाल लेंगे। ये जो वार्सल होता है वो हमारा वायरिंग के नीचे लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर वाले कवर को इस स्टेटर में फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इस शाफ्ट में डाल के हमें हथेली की मदद से नीचे की तरफ प्रेस कर देना है इसको। अब हमें नीचे वाला कवर लेना है और इस तरह से ऊपर से आपको रख देना है, ऊपर से रख देना है इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद आपको हथेली की मदद से नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। अब हमें इसके तीनों पेचों को लगा देना है। ध्यान रखना है पेचों को बारी बारी से कसना है, एक साथ किसी भी पेच को टाइट नहीं करना है। अगर आप एक साथ किसी भी पेच को टाइट कर दोगे तो इसकी फ़ैन की सेटिंग जो है वो आउट हो जाएगी। अगर आप धीरे धीरे एक एक करके ये जो पेचों को टाइट करोगे तो हमारी फ़ैन की जो फिटिंग जो है वो अच्छी तरह से आएगी। तो चलिए अब हम इसके पेचों को टाइट करते हैं। आप देख सकते हो हम बारी बारी से एक एक पेच को करके टाइट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी इनके पेचों को टाइट करना है जिससे कि आपके सीलिंग फ़ैन की फ़िटिंग जो है वो अच्छी आए। यहाँ पर मैं आपको इस सीलिंग फ़ैन को घुमाकर चेक कराऊंगा कि इस सीलिंग फ़ैन की फ़िटिंग जो है कैसी आई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी ये जो सीलिंग फ़ैन की फ़िटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आई है। यहाँ पर अब हम कंडेंसर क्लिप को लगा लेते हैं। इसके बाद हमें कंडेंसर के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि आपको ध्यान रखना है कि हमारे सीलिंग फ़ैन में कौन सी वायर कॉमन थी और कौन सी दो वायर जो हमारी कैपेसिटर पर लगने वाली थी। यहाँ पर हमारी रेड वाली वायर और येलो वाली वायर जो थी हमारी कैपेसिटर पर लगने वाली वायर थी, जो कि रनिंग की और स्टार्टिंग की वायर बोली जाती है। और ये जो ब्राउन कलर की वायर जो है वो हमारी कॉमन वायर है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अब हम एक लाइन की वायर को कॉमन वाली वायर पे लगाएंगे और एक लाइन की वायर को रनिंग वाली वायर पे लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा फ़ैन जो है वो वर्क करने लगा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।